गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। पिछली क्लास में अपन ने टॉपिक शुरू किया था बेटा वर्किंग ऑफ हार्ट, और हार्ट की जो क्रिया विधि है उसको अपन ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक पार्ट का नाम दिया था बेटा अपन ने हार्ट बीट, और दूसरा नाम दिया था बेटा हार्ट साइकिल। हार्ट बीट की कल अपन ने चर्चा की थी, और आज अपन बात करते हैं बेटा किसकी, हार्ट साइकिल की बात करते हैं, हृदय चक्र की बात करते हैं। अब हार्ट साइकिल या हृदय चक्र क्या है? तो हार्ट साइकिल का अर्थ है एक हार्ट बीट संपन्न होने पर, एक हार्ट बीट संपन्न होने पर हृदय के विभिन्न भाग, हार्ट के विभिन्न भागों में जो घटनाएं संपन्न होती है उन घटनाओं को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं, हार्ट साइकिल। तो हार्ट साइकिल की परिभाषा क्या बनी बेटा? एक हार्ट बीट संपन्न होने पर, हार्ट बीट का अर्थ क्या था? हृदय के विभिन्न भागों में होने वाला रिथमिक या लयबद्ध जो संकुचन है। पहले आप सबको पता चल गया, पहले आलिंद में संकुचन और उसके पश्चात है नीले में संकुचन। आलिंद और नीले में जो क्रमागत संकुचन होता है उसे ही अपन क्या कहते हैं, हार्ट बीट कहते हैं। एक हार्ट बीट संपन्न होने पर हार्ट के विभिन्न भागों में होने वाली घटनाओं को सामूहिक रूप से अपन क्या कहते हैं, हार्ट साइकिल कहते हैं। या दूसरी परिभाषा बना सकते हैं बेटा, एक हार्ट बीट के प्रारंभ होने से लेकर अगले हार्ट बीट के प्रारंभ होने के दौरान के बीच हृदय के विभिन्न भागों में होने वाले परिवर्तनों के क्रम को क्या कहते हैं, हार्ट बीट कहते हैं। या अपन यूं कह सकते हैं बेटा, हृदय के विभिन्न भागों में जो संकुचन और शिथिलन की प्रक्रिया संपन्न होती है उसे अपन एक हार्ट बीट कहते हैं। उस हार्ट बीट के दौरान हृदय के विभिन्न भागों में जो परिवर्तन या घटनाएं संपन्न होती है उनके क्रम को ही क्या कहते हैं, हार्ट साइकिल कहते हैं। अब हार्ट साइकिल के दौरान कौन सी घटनाएं संपन्न हो सकती है? तो हार्ट साइकिल के दौरान आलिंद व नीले के दाब में क्या हो सकता है बेटा, क्या होता है, परिवर्तन हो सकता है। या फिर आलिंद व नीले के आयतन में परिवर्तन हो सकता है। या हार्ट के निर्माण में भाग लेने वाले विभिन्न प्रकार के जो कपाट है वो खुल या बंद हो सकते हैं। या फिर क्या चेंज हो सकता है बेटा, आलिंद व नीलों में रक्त भर सकता है या रक्त रिक्त हो सकता है या बाहर निकल सकता है। इससे संबंधित ये परिवर्तन किसके दौरान होते हैं बेटा, हार्ट साइकिल के दौरान है। अब सीधी परिभाषा, एक हार्ट बीट के कंप्लीट होने पर
होने के दौरान हृदय के विभिन्न भागों में होने वाले परिवर्तनों को अपन क्या कहते हैं? हार्ट साइकिल कहते हैं। हार्ट साइकिल के दौरान क्या हो सकता है? आलिंद व नीलों के दाब में परिवर्तन हो सकता है। अब आपको ध्यान रखना ये आलिंद कौन से भाग में कब परिवर्तन होगा, कब दाब में कमी आएगी या दाब में वृद्धि होगी। या आलिंद व नीले के आयतन में क्या होगा बेटा? परिवर्तन होगा। या विभिन्न प्रकार के जो कपाट है वो या खुल सकते हैं या क्या हो सकते हैं? बंद हो सकते हैं। या फिर आलिंद व नीले में रक्त भर सकता है या इनसे रक्त बाहर निकल सकता है। इससे संबंधित जो घटनाओं का क्रम है वो क्रम ही क्या कहलाता है बेटा? हार्ट साइकिल। एक हार्ट साइकिल को पूरा होने में 0.8 सेकंड लगते हैं, क्योंकि कल अपन ने सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? हार्ट बीट मानव की कितनी होती है? 72 प्रति मिनट। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 60 में 72 का भाग देंगे कितना आएगा? 0.8 सेकंड। तो एक हार्ट साइकिल को पूरा होने में कितना समय लगता है बेटा? 0.8 सेकंड लगता है। अब हार्ट साइकिल की जो प्रक्रिया है, उस हार्ट साइकिल की पूरी प्रक्रिया को 2 प्रावस्थाओं में विभाजित किया गया है। अब हार्ट साइकिल की पूरी प्रक्रिया को कितने अवस्थाओं में विभाजित किया गया बेटा? या 2 प्रावस्थाओं में विभाजित किया गया है। एक प्रावस्था का नाम रखा है सिस्टोल और दूसरी प्रावस्था का नाम रखा है डायस्टोल। सिस्टोल को हिंदी में कहते हैं परकुंचन और डायस्टोल को कहते हैं हिंदी में अनुशिथिलन। सिस्टोल का अर्थ क्या है? हृदय के किसी भाग की पेशियों में क्या होता है बेटा? संकुचन होता है, तो हृदय की उस अवस्था को क्या कहते हैं बेटा? सिस्टोल कहते हैं। हृदय के किसी भाग का मतलब 4 चैम्बर है बेटा, 2 आलिंद और 2 नीले। अब आलिंद या नीले की पेशियों में जब संकुचन होता है तो हार्ट साइकिल की उस अवस्था को अपन कहते हैं परकुंचन या सिस्टोल। और संकुचन का मतलब सिकुड़ना। और दूसरे अवस्था का नाम है बेटा डायस्टोल। डायस्टोल को हिंदी में कहते हैं अनुशिथिलन। जब हृदय के किसी भाग की पेशियों में संकुचन के पश्चात पेशियां जब कौन सी अवस्था में आती है बेटा? विश्रांत अवस्था में, शिथिलन अवस्था में। संकुचन का अर्थ होता है सिकुड़ना और विश्रांत या शिथिलन का अर्थ है तो बेटा फैलना। जब हृदय के किसी भाग की पेशियों में संकुचन के पश्चात जब पेशियां कौन सी अवस्था में आती है? विश्रांत अवस्था में आती है या वापस अपनी मूल अवस्था में आती है या फैलती है, हृदय की चक्र की इस अवस्था को अपन क्या कहते हैं? डायस्टोल या अनुशिथिलन कहते हैं। अब अपन ने कहा हार्ट साइकिल का अर्थ आपको पता चल गया। एक हार्ट बीट के दौरान, हार्ट बीट का मतलब हृदय के विभिन्न भागों में जो क्रमागत परिवर्तन है वो हार्ट बीट है। अब उस एक हार्ट बीट के पूरा होने के दौरान हृदय के विभिन्न भागों में जो चेंज होते हैं, परिवर्तन होते हैं, उनके क्रम को ही अपन क्या कह रहे हैं? हार्ट बीट कह रहे हैं। अब जब हृदय के विभिन्न भागों में जब क्या होता है? किसी भाग में या विभिन्न भागों में संकुचन होता है, उस प्रावस्था का नाम दे दिया अपन ने सिस्टोल। और जब संकुचन के पश्चात वो पेशियां कौन सी अवस्था में आती है बेटा? सामान्य अवस्था में। ये सिकुड़ना, संकुचन, ये फैलना, ये क्या हो गया बेटा? विश्रांत अवस्था, जिसे अपन क्या कहते हैं? विश्राम, डायस्टोल। अब इस हार्ट साइकिल की पूरी प्रक्रिया को कितना समय लगता है? एक हार्ट साइकिल को पूरा होने में अपन ने कहा 0.8 सेकंड का समय लगता है। अब हार्ट साइकिल की पूरी प्रक्रिया का अध्ययन करने के लिए हार्ट साइकिल की प्रक्रिया को 4 चरणों में क्या किया गया बेटा? विभाजित किया गया है। हार्ट साइकिल की प्रक्रिया का अध्ययन करने के लिए हार्ट साइकिल की पूरी प्रक्रिया को 4 चरणों में क्या किया गया है? विभाजित किया गया है। नंबर फर्स्ट, डायस्टोल एंड एट्रियल
या हिंदी में कहते हैं आलिंद में अनुशिथिलन। आलिंद में अनुशिथिलन। आलिंद में अनुशिथिलन का अर्थ क्या हो गया बेटा? आलिंद की पेशियां जब विश्रांत अवस्था में होती है तो इस घटना को क्या कहते हैं? आलिंद में अनुशिथिलन कहते हैं। आलिंद की पेशियां जब विश्रांत अवस्था में होती है तो इस घटना को या इस अवस्था को क्या कहते हैं? आलिंद में अनुशिथिलन। अब दोनों आलिंद एक हर्ट्ज साइकिल के दौरान 0.7 सेकंड तक कौन सी अवस्था में रहती है बेटा? अनुशिथिलन अवस्था में रहती है। इसका मतलब 0.8 सेकंड में के दौरान 0.7 सेकंड तक दोनों आलिंद की जो भित्ति है उसकी पेशियां 0.7 सेकंड तक कौन सी अवस्था में रहती है बेटा? अनुशिथिलन अवस्था में रहती है। अब इस अनुशिथिलन अवस्था के दौरान क्या क्या परिवर्तन होते हैं? तो नंबर फर्स्ट, फुफ्फुसीय शिरा द्वारा, फुफ्फुसीय शिरा द्वारा। अब याद करो बेटा, ये आपके पास क्या था अपने पास? हर्ट था बेटा, ये था बेटा दायां आलिंद, ये था बेटा दायां निलय, सॉरी बायां आलिंद। ये हो गया बेटा कौन सा पार्ट है? दायां नीले। ये हो गया बायां नीले। ये हो गया बेटा आपके पास त्रिवलन कपाट। ये हो गया बेटा आपके पास यहां द्विवलन कपाट। ये आपके पास हो गई बेटा महाशिरा। यहां से ये आपने निकाल दिया बेटा
फुफ्फुसीय धमनी, और यहां से ये निकाल दिया बेटा आपने क्या, महाशिरा, सॉरी महाधमनी। यहां कपाट था बेटा कौन सा, अर्धचंद्राकार, और यहां भी कपाट था कौन सा, अर्धचंद्राकार कपाट। अब संकुचन के लिए आवेग कल अपन ने पढ़ा था हार्ट बीट में किसे आएगा बेटा, चालक तंत्र में, चालक तंत्र द्वारा एसएन से पहले आलिंद की भित्ति में संकुचन होता है, फिर नीले की भित्ति में संकुचन होता है। आलिंद से एसएन से जो संकुचन आवेग के संचरण की दर है वो एवीएन से अधिक होती है, इसके कारण पहले आलिंद में, फिर उसके पश्चात आवेग कहां पहुंचता है, नीले की भित्ति में, इसलिए संकुचन बाद में होता है। अब अपन ने पहला चरण लिया है आलिंद में अनुशीतलन। क्या कहा अपन ने, आलिंद की पेशियां जब विश्रांत अवस्था में होती है तो इस घटना को अपन कहते हैं आलिंद में अनुशीतलन। दोनों आलिंद कितने समय के लिए, एक हार्ट साइकिल पूरा होने में अपन ने कहा बेटा 0.8 सेकंड लगता है, और उस 0.8 सेकंड में से 0.7 सेकंड तक दोनों आलिंद क्या रहते हैं, अनुशीतलन अवस्था में या डायस्टोल स्टेज में रहते हैं। अब आलिंद में जब क्या है अनुशीतलन की घटना हो रही है या चरण हो रहा है, उस दौरान कौन कौन सी घटना हो रही है, उन घटनाओं में सबसे पहले अपन ने पॉइंट ले रहे हैं बेटा फुफ्फुसीय शिरा द्वारा शुद्ध रक्त किस में भरता है बेटा, यहां ये क्या हो गई, यहां आकर क्या खुल रही है बेटा, फुफ्फुसीय शिरा आकर खुल रही है। फुफ्फुसीय शिरा, शुद्ध रक्त फुफ्फुसीय शिरा द्वारा किस में भरता है बेटा, बाएं आलिंद में भरता है। और महाशिरा द्वारा बेटा कौन सा रक्त है, अशुद्ध रक्त किस में भरता है, दाएं आलिंद में भरता है। अब जैसे जैसे बेटा दाएं आलिंद और बाएं आलिंद में शुद्ध और अशुद्ध रक्त भरता जाएगा, वैसे वैसे आलिंद का रक्त दाब नीले के दाब से क्या हो जाएगा, या नीले के रक्त के दाब से क्या हो जाएगा बेटा, ज्यादा हो जाएगा, जिसके कारण दोनों आलिंद से विसरण द्वारा रक्त किस में भरना शुरू हो जाता है बेटा, दोनों किस में बेटा भरना शुरू हो जाता है, नीले में भरना शुरू होता है। और आलिंद में आए हुए रक्त में से कितना प्रतिशत बेटा, 75% रक्त आलिंद से किस में आ जाता है, नीले में। लेकिन यहां सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि आलिंद की पेशियों में क्या नहीं हो रहा बेटा, संकुचन नहीं हो रहा है, शिथिलन अवस्था चल रही है। और शिथिलन अवस्था में कभी भी किसकी आवश्यकता नहीं होती बेटा, ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। क्योंकि ऊर्जा कब आवश्यकता पड़ेगी, जब पेशियों में क्या होगा बेटा, संकुचन होगा। अब यहां जैसे जैसे महाशिरा द्वारा अशुद्ध रक्त दाएं आलिंद में और फुफ्फुसीय शिरा द्वारा बाएं आलिंद में रक्त शुद्ध रक्त भराता जाएगा, वैसे वैसे रक्त का दाब बढ़ने के कारण रक्त कौन सी विधि द्वारा,
विसरण द्वारा दोनों नीलों में भरना शुरू हो जाता है और कितना प्रतिशत रक्त भर जाता है बेटा? 75% रक्त कहां चला जाता है आलिंद का? दोनों नीले में, बाएं आलिंद से बाएं नीले में, दाएं आलिंद से दाएं नीले। लेकिन किस प्रकार का रक्त स्थानांतरण है बेटा? निष्क्रिय, क्योंकि बायोलॉजी में दो शब्द आते हैं बेटा, एक सक्रिय शब्द आएगा और एक है निष्क्रिय। सक्रिय जब भी है जब उसमें ऊर्जा के रूप में एटीपी खर्च होती है, और निष्क्रिय मतलब जिसमें ऊर्जा खर्च नहीं होती। यहां विसरण द्वारा 75% रक्त कहां चला जाता है बेटा? विसरण द्वारा। लेकिन इस दौरान याद रखना बेटा, दोनों त्रिवलन व द्विवलन कपाट अभी भी क्या है? बंद है। ये घटना हो गई बेटा किसके दौरान? आलिंद में अनुशीतलन के दौरान। अब इसके पश्चात सेकंड स्टेप आता है बेटा, आलिंद में परकुंचन, सिस्टोल इन ऑरिकुलर। अब आलिंद में परकुंचन किसे कहते हैं? दोनों आलिंद की पेशियों में होने वाले संकुचन को ही आलिंद में परकुंचन कहते हैं। दोनों आलिंद की पेशियों में होने वाले संकुचन को ही क्या कहते हैं? आलिंद में परकुंचन कहते हैं। ये क्रम से चलेगा, पहले हर साइकिल के दौरान पहले आलिंद में अनुशीतलन होगा, फिर आलिंद में क्या होगा बेटा? परकुंचन होगा। क्रम से, स्टेप चेंज नहीं होना चाहिए। अब अपन ने कहा बेटा आलिंद की पेशियों में होने वाले संकुचन को ही आलिंद में क्या कहते हैं? परकुंचन कहते हैं। दूसरा पॉइंट, आलिंद 0.1 सेकंड के लिए कौन सी अवस्था में रहते हैं बेटा? संकुचित अवस्था में। 0.8 सेकंड में से 0.7 सेकंड तक आलिंद शिथिलन अवस्था में रहते हैं, और 0.1 सेकंड के लिए बेटा कौन सी अवस्था में आते हैं? संकुचित अवस्था में आते हैं। अब आलिंद के संकुचन से मतलब सिकुड़ने से, ये भाग सिकुड़ने के कारण आलिंद का रक्त प्रेशर नीले के रक्त प्रेशर से क्या हो जाता है बेटा? बढ़ जाता है, और बढ़ने के कारण दोनों त्रिवलन व द्विवलन कपाट क्या हो जाते हैं बेटा? खुल जाते हैं। अब ये दोनों भाग सिकुड़ेंगे, सिकुड़ने के कारण अंदर का रक्तदाब या ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, किसकी तुलना में? नीले की तुलना में। तो उसके कारण दोनों बेटा कौन से? द्विवलन व त्रिवलन कपाट क्या हो जाते हैं? ओपन हो जाते हैं, जिसके कारण नीले में बचा हुआ कितना प्रतिशत रक्त बेटा? 25% रक्त भी कहां आ जाता है? कहां आ जाता है? दोनों नीले में, अपनी ओर के नीले में, बाएं आलिंद से बाएं नीले में, दाएं आलिंद से दाएं नीले में। अब ये जो 25% रक्त आलिंद से नीले में आया है, वो कौन सी प्रक्रिया के दौरान आया बेटा? आलिंद में क्या हो रहा है? संकुचन, और संकुचन होने के लिए एटीपी के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता, और एटीपी के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता है। इसका मतलब किस प्रकार का स्थानांतरण है बेटा? सक्रिय स्थानांतरण। इसका मतलब 25% रक्त का नीले में स्थानांतरण है, वो कौन सी विधि से होता है बेटा? सक्रिय विधि से होता है। यह घटना हो गई बेटा किसके दौरान? नीलों में
सॉरी आलिंद में संकुचन के दौरान। तीसरा स्टेप है तीसरे स्टेप का नाम है बेटा नीलों में परकुचन। नीलों में परकुचन। आलिंद में संकुचन समाप्त होने के बाद दोनों नीले की पेशियां एक साथ संकुचित हो जाती है। इस अवस्था को नीलों में या नीले में परकुचन कहते हैं। अब दोनों आलिंद में संकुचन समाप्त होने के पश्चात दोनों नीले की पेशियां एक साथ संकुचित हो जाती है। हर्ट साइकिल की इस अवस्था को अपन क्या कहते हैं? नीले में परकुचन कहते हैं। नीले की पेशियां पॉइंट 3 सेकंड तक कौन सी अवस्था में रहती है बेटा? संकुचित अवस्था में रहती है। इसका मतलब नीले में परकुचन कितने समय के लिए होता है बेटा? 0.8 सेकंड में से 0.3 सेकंड तक इसकी पेशियां क्या रहती है बेटा? संकुचित रहती है। अब ये भाग संकुचित होगा तो नीले से रक्त वापस किस में जा सकता है बेटा? दोनों आलिंद में जा सकता है, जिसको रोकने के लिए तो पहला परिवर्तन क्या हो रहा है? नीले की पेशियों में संकुचन होने के कारण रक्त प्रेशर दाब बढ़ेगा। दाब बढ़ने के कारण रक्त वापस किस में जा सकता है बेटा? दोनों आलिंद में जा सकता है। और दोनों आलिंद में रक्त को जाने से रोकने के लिए कौन से कपाट बेटा? द्विवलन व त्रिवलन कपाट क्या हो जाते हैं बेटा? बंद हो जाते हैं। कौन सी अवस्था के दौरान? नीलों में परकुचन के दौरान नीलों का ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण रक्त वापस किस में जा सकता है बेटा? दोनों आलिंद में जा सकता है, दोनों नीले से। उसको वापस जाने से रोकने के लिए द्विवलन व त्रिवलन कपाट क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। अगला पॉइंट, अगला घटना या परिवर्तन। अब आलिंद में संकुचन के कारण आलिंद की पेशियों में क्या होगा बेटा? नीले में संकुचन के कारण नीले के अंदर का अपन ने कहा ब्लड प्रेशर बढ़ गया, दाब बढ़ गया, रक्त का दाब किसकी तुलना में बढ़ जाता है? इसके साथ साथ फुफ्फुसी धमनी व महाधमनी के रक्त की तुलना में ये दाब बढ़ने के कारण ये दोनों अर्धचंद्राकार कपाट क्या हो जाते हैं बेटा? खुल जाते हैं। तो अगला परिवर्तन फुफ्फुसी धमनी व महाधमनी से के प्रारंभिक सिरों पर पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार कपाट क्या हो जाते हैं बेटा? ओपन हो जाते हैं। अब इन अर्धचंद्राकार कपाट के ओपन होने के कारण उच्च रक्त के साथ दाब दाएं नीले से बेटा कहां जाएगा? किसके द्वारा? फुफ्फुसीय धमनी द्वारा शुद्ध होने के लिए
कहाँ चला जाता है बेटा? लंग्स में चला जाता है। और महाधमनी के अर्धचंद्राकार का पार्ट के खुलने के कारण शुद्ध रक्त शरीर के विभिन्न भागों में स्थानांतरित होने के लिए उच्च दाब के साथ कहाँ चला जाता है बेटा? महाधमनी और धमनी से धमनिकाओं के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में। ये परिवर्तन हो गए किसमें बेटा? नीलों में परकुंचन के दौरान। चौथा चरण नीलियों में अनुशिथिलन। नीले की पेशियों में संकुचन के पश्चात नीले की पेशियां कौन सी अवस्था में आ जाती है बेटा? विश्राम अवस्था में आ जाती है, विश्रांति अवस्था में आती है। इस अवस्था को क्या कहते हैं? नीलों में अनुशीतलन। नीले की पेशियां कितने समय तक बेटा? 0.5 सेकंड तक, क्योंकि बेटा 0.3 सेकंड तक ये संकुचित अवस्था में थी, तो 0.5 सेकंड तक कौन सी अवस्था में रहती है? विश्रांत अवस्था में रहती है। अब नीले की विश्रांत अवस्था में क्या परिवर्तन होते हैं? नीले की संकुचन अवस्था के दौरान रक्त कहां चला गया बेटा? दाएं नीले से फुफ्फुसे धमनी में और बाएं नीले से महाधमनी में